मेरी जर्नी चंदलाई लेक और बरखेड़ा पौंड में एक आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुई थी, पर वो परिवर्तित होते होते एक बर्ड वाचर और बर्ड कंजर्वेटर, हैबिटेट कंजर्वेटर के रूप में आ गई। और अब मैं पिछले लगभग 2006 से लेकर के अब तक यही काम कर रहा हूँ। तो 2006 की बात है जब चंदलाई में पहली बार ये गंदा पानी एंटर हुआ था, जयपुर का सीवेज वाटर। और जब सीवेज वाटर एंटर हुआ तो बहुत सारी गंदगियाँ अपने साथ ले कर के आया। माहौल में चारों तरफ बदबू थी, चारों तरफ मच्छर कीड़े मकोड़े जो लोगों को परेशान कर रहे थे। पर एक शांति थी कि चलो पानी आया, इससे कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। उसी दरमियान आए फ्लैमिंगोस, और वो इतनी बड़ी चिड़िया जो लाइफ में मैंने पहली बार देखी थी, खूबसूरत लगी। तो जब भी फ्री होते फ्लैमिंगो देखने के लिए बैठ जाते शांति से। फिर धीरे धीरे कुछ शिकारी आने लग गए चिड़ियाओं का शिकार करने के लिए। वो हमें समझ में आई, क्योंकि कभी गोली चलती, कभी क्या होता, कभी जाल डाला जाता। तो ऐसे चलते चलते हमने सही समय का इंतज़ार किया और सही समय तुरंत ही आ गया, थोड़ी देर में। हमने उनके लाइव वीडियो शूट किए और हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर वो खबर छपी और सारे शिकारी डर लिए गए। अब जब सामने का दुश्मन ही हट गया तो फिर आराम से चिड़िया बचाने का रास्ता निकल आया। फिर लोग आने लग गए चिड़िया देखने वाले। और 2011 से लेकर के अब तक मेरा जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसमें 308 तरह की बर्ड स्पीशीज़ में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उसमें कई प्रजातियाँ ऐसी है जो राजस्थान में बहुत कम रिकॉर्ड हुई है। देखा जाए तो रेड नेक फेलारोप एक बर्ड है, दूसरा विम्बर्ड, पैसिफिक गोल्डन प्लोवर, वेस्टर्न रीफ ईग्रेट, ग्रे लेग गूज, टफ्टेड डक, मलाड, वाइट आई पोचर, बार हेडेड गीज जो वर्ल्ड की सबसे हाई फ्लाई करने वाली बर्ड है, वो हज़ारों की संख्या में यहाँ आती है। पिनटेल, रूडी शेल्डक, नॉर्दर्न शावलर, कॉमन टील, पोचार्ड और बहुत सारे वेडर्स यहाँ प्रवास करने आते हैं। मैं पिछले 2.5 साल से बर्डिंग कर रही हूँ एंड मुझे ज़्यादा बर्ड लोकेशंस मालूम नहीं थी, तो हम लोग भरतपुर या जल महल, कुलीश्वन और इन्हीं लोकेशंस पे जाते थे। बट किशन सर से मिलके पता चला कि 372 बर्ड स्पीशीज़ जो भरतपुर में ही मिलती थी, उसमें से 308 स्पीशीज़ किशन सर ने इसी एरिया में लोकेट की है। उन्होंने फ़ोटोग्राफ किए, लोगों को दिखाया भी है। तो हमारे बहुत सारे गेस्ट जब भी रेफरेंस मांगते हैं तो भरतपुर की जगह हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ आए, नेचुरल हैबिटेट में बर्ड्स को देख सकें। जो बहुत ही रेयर बर्ड्स हैं, हम लोगों ने फैल्कन्स को भी काफ़ी सारों को देखा है, जैसे ग्रेटर वाइट फ्रंटेड गूज है, कॉमन शेल्डक है, सिनेमन बिटर्न जो रिसेंटली दिखी है। तो बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे बिना किसी स्पेशल प्रोटेक्शन के यहाँ पे रहती है।
तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग यहाँ पे आएँ, विजिट करें। ये तो बहुत बुजुर्गों से बनी हुई है, मतलब हमारे बुजुर्ग थे ना, उससे भी बहुत पुरानी है, कई पीढ़ियों से बनी हुई है ये। मगर आता है इनमें जयपुर का पानी, बारिश का पानी नहीं है ये पानी यूज आता है फसल के लिए, आता है गेहूँ में, आता है सब्जी में, आता है रंजका में आते हैं, ज्वार में आते हैं, बाजरे में आते हैं। पर अब इस झील को लोगों की स्वार्थ भावनाओं का काला साया इस पे मंडरा रहा है। इसके लिए कई बार मेरी पेड़ काटने वालों से लड़ाई हो जाती है। इसमें कितने जो लोग रह रहे थे, कितने जानवर रह रहे थे, वो ये इसका काम नहीं होगा, कुछ जरूरत नहीं है इसकी यार। जो निर्माण हो रहे हैं झील के चारों तरफ, कॉलोनियाँ बस रही है नई नई, झील के बाहर भी बस रही है, झील के क्षेत्र में भी बस रही है और झील के अंदर भी बस चुकी है। और जेडीए ने अनुमति भी दे दी है कि ये लीगल है। एक और कारण है चंदलाई लेक को लेकर के कि यहाँ मछली पालन की सरकार द्वारा अनुमति है, सरकार उसका लिए ठेका छोड़ती है और वो पक्षियों को रुकने नहीं देते। जब भी यहाँ भारी संख्या में वो आती हैं पेलिकन्स जब आती है तो 10-10 नावें लगा देते हैं, उनको डंडे मार के भगाया जाता है, उन पे गोली चलाई जाती है, उनके पीछे फटाके छोड़े जाते हैं। पक्षियों से तो कोई फायदा नहीं है हमारे भैया, भाई पक्षियों से क्या फायदा है, कुछ फायदा तो देते नहीं है ये। मतलब इस पानी से खेतों में छोड़ते हैं तो पानी फसल पैदा हो जाती है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाया गया आम इंसान द्वारा और सरकारों के द्वारा भी, तो ये हैबिटाट हम फोटोग्राफ्स में या वीडियो क्लिप्स